बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी खैरियत अभी बरकरार नहीं है क्योंकि मुझे बुखार भी और ज़ुकाम भी है। लेकिन खैर अपना काम तो हमने करना है और व्लॉग बनाना है और देना भी है टाइम से, तो फिर इसलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हमें जाना था मार्केट और जाना था किस लिए वो तो पता चल जाएगा। ज़ैन की आगे बर्थडे आ रही थी और हम लोगों ने क्या लिया उसके लिए वो तो आपको गिफ्ट वो जब ओपन करेगा तभी पता चलेगा। लेकिन खैर हम लोग यहाँ उसको साथ लेके आए थे कि उसका माइंड पढ़ सके उसे क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। और पहले हम लोग बहुत समझ नहीं आती क्या लें। पहले हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर हमने कहा कि विंटर आ रही है तो इस तरह की कोई चीज़ देते हैं जो विंटर में काम आए, क्योंकि समर का तो वैसे ही वाइंड अप होने वाला है किसी भी टाइम। तो बस यही है कि ये उसके यूज़ में आया आगे। तो बस यहाँ हम लोग आए थे साथ जुरेज़ के भी ज़ाहिर सी बात है कपड़े वगैरह लेने थे आगे सर्दियों के, तो छोटे हो गए अब उसके सारे कपड़े। तो हम लोगों ने कहा था कि जाके देख लेंगे कि स्टॉक आया कि नहीं आया, और अगर आ गया तो फिर किस हिसाब से आया और क्या अच्छे हैं कि नहीं है। तो बस यहाँ हम लोग आए थे साथ। अब आया मैंने चेंज करना, अब आया काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है, मैंने कहा था एक आध आया भी देख लूँगी। तो खैर वो तो मैंने फिर लिया नहीं अभी फ़िलहाल। तो मैंने फिर हम लोग आगे लिटिल पीपल पे, वहाँ पे अभी स्टॉक ही नहीं आया हुआ था बिल्कुल भी, मतलब सर्दियों का भी नहीं था। और यहाँ मैं ज़ैन को कह रही थी कि यहीं से कोई ले शेरवानी वगैरह इस तरह की चीज़ ले और बस निकलते हैं, बस ख़त्म करो यहीं से सारा कुछ इसको ले देते हैं। तो यहाँ इसको एक ये जैकेट पसंद आई थी ब्लू कलर की, तो ये कह रहा था मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पर अपने लिए भी साथ साथ देख रहा था क्योंकि आगे ज़ाहिर सी बात है नए कपड़े लेना होता है, हर सीज़न टू सीज़न कपड़े चेंज ही होते हैं, लेने होते हैं। और साथ एक जैकेट उसको ये पसंद आई थी और एक आगे जो थी वो वाली एक इसको पसंद आई थी। और अभी सीज़न ऑफ था तो इतने हाई रेट्स चल रहे थे ना, इतने ज़्यादा 16-16 हज़ार 12-12 हज़ार इस तरह से ना रेट्स चल रहे थे। तो मैंने कहा जब सीज़न ऑन हो गया तो ये तो 20 हज़ार में चीज़ें सारी 20-20 हज़ार की मिलेंगी। तो बस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब हम बच्चों के सेक्शन में जाते हैं, वहाँ वो काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो हम यहाँ ज़ैन का माइंड पढ़ रहे थे कि मैंने और मेरी सिस्टर ने जुरेज़ को भी देना था गिफ्ट। हमने कहा था चलो उसके लिए भी एक आध विंटर की स्वेटर वगैरह या कुछ इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ मुझे अर्श के लिए पसंद आ गए थे कपड़े, मैं अर्श के लिए देख रही थी। और फिर हाँ इसको एक ये जैकेट बहुत पसंद आ गई थी और हमें भी अच्छी लगी थी। तो ये तो खैर हम लोगों ने सोचा कि अब हमने इन 3 जैकेट्स में से कौन सी जैकेट फ़ाइनल करनी है। तो उसके बाद हम लोगों ने और पैंट शर्ट वगैरह भी ज़ैन के लिए देखनी थी, वो भी देखी। उसने खैर वो खुद ही देखनी थी, लेनी थी। और ये नेक्स्ट डे आ गया था। शॉपिंग तो खैर हमने कर ली थी, वो मैं आपको बता दूँगी आगे जब ओपन करेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या गिफ्ट हमने उसको दिया। तो यहाँ नेक्स्ट डे था, मैंने ख़त्म छोटा सा घर में रखा था। ज़ाहिर सी बात है रबीउल अव्वल की आमद है और साल भी था दादों का और ज़ैन की बर्थडे भी थी। तो मैंने कहा चलो एक ही दिन में तीनों चीज़ें करूँगी। खैर रबीउल अव्वल की तो इंशाल्लाह एक दुआ और भी मैंने माइंड में है वो करनी है, लेकिन ये स्टार्टिंग था तो मैं कहती इतना खूबसूरत मंथ हमारे लिए आया, स्टार्ट हुआ तो चलो दुआ तो बनती है। मेरा मानना ये घर में कुछ भी बनाओ दुआ करो, बस हर चीज़ पे दुआ होनी चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा ख़त्म रखा था, बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया था, सब अपने घर के ही थे। मेरी नन थी और मेरे अपने फैमिली के 2-3 बंदे थे और ममा लोग इस दुआ में शामिल नहीं हो सके क्योंकि एंड टाइम पे मुझे पता चला है कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा की टेस्ट रिपोर्ट्स भी सही क्लियर नहीं आई इन दिनों में, तो उस वजह से भी हमारे घर में बहुत सारी टेंशन चल रही थी। तो मैंने कहा था चलो पापा के लिए भी दुआ हो जाएगी और सारे मामलात एक साथ ही डन कर देंगे। तो बस उस टाइम पे पहले सारों का फ़ाइनल था आना, लेकिन अचानक उनका ये हुआ कि वो नहीं आ सके। सिर्फ मेरी सिस्टर आई थी, मेरी छोटी भाभी आई थी, ज़ैन आया था, तो पापा की वजह से वो नहीं आ सके। पापा काफ़ी बीमार चल रहे हैं, बस उनके लिए स्पेशल दुआ करिएगा, लाजमी दुआओं में याद रखिएगा उन्हें। और ये ज़ैन मेरे लेके आया था गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया क्योंकि उसने मुझे उसके घर में एक पसंद था स्टीमर, तो फिर उसने सेम मुझे वैसा गिफ्ट किया। और ये मेरा काका सोया हुआ है माशाल्लाह, लाजमी कहिएगा, इससे भी बहुत नज़र हो जाती है, बीमार हो जाता है। तो बस उसने फिर स्टीमर की ओपनिंग खुद ही की। मैंने कहा जब आप ले आया तो अब ओपनिंग भी खुद ही कर लो, मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो वो यहाँ ओपनिंग कर रहा था और बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन मुझे ये देने के लिए। तो ये गिफ्ट उसने मुझे दिया तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था और मैं ये कहती आज लेना कल लेना। तो उसने जहाँ से अपने लिए लिया था तो फिर उसने मेरे लिए भी वहीं से ही ले लिया। खैर इसने तो असम्बल कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको दोबारा खोल के वापस से माल दिया। मैंने कहा अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करती, बाद में इंशाल्लाह इसको निकाल लूँगी, फिर इसका सेटअप पूरा बना के फिर इसको कहीं रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी घर में चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हुई हैं, इतनी सारी हो गई हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने बैठ के ख़त्म पढ़ा। मैंने कहा पहले ख़त्म पढ़ लेते हैं और हम खुद ही थे और लड़कों को भी बिठाया। मैंने कहा एक एक यासीन तुम सारे भी पढ़ो बैठो। और फिर हम लोगों ने खुद ही ख़त्म वगैरह पढ़ा, फिर दुआ की
اور بس ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیں، میرے پاپا کو لازمی یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ لگا لیا، ان کے آنے سے پہلے میں نے سارا کچھ ارینج کر لیا تھا اور زمین پہ سیٹ اپ سارا لگا لیا تھا، رگز وغیرہ ڈال کے۔ میں نے کہا تھا قالین وغیرہ ڈال کے آرام سے ہم لوگ نا ایزی ہو کے بیٹھ جائیں گے زمین پہ، تاکہ بچے ہوں تو بچوں کے ساتھ اکثر چیزیں نیچے زمین پہ گرتی ہیں، سو معاملات ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلو خیر ہے کوئی نہیں، آج بچے ایزی ہو کے بیٹھیں۔ تو بچے وغیرہ پھر میں نے کہا آرام سے کھانا وغیرہ بھی ایزی ہو کے نیچے لگ جاتا ہے۔ تو پھر یہاں ہم لوگوں نے بس کھانا وغیرہ لگایا، اور پھر زریز سویا ہوا تھا تو میں نے اسے سویا ہوا جگا دیا۔ میں نے کہا یار زریز آئے، اس کو میں نے اس کے لیے سوچا ہوا تھا، میں نے کہا وہ آج بیٹھے آرام سے بیٹھ کے تو کھانا وغیرہ یہیں کھائے آرام سے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اپنی مرضی سے کھائے۔ تو میں نے اس کو اس چکر میں اٹھا لیا تو اس کا موڈ آگے جا کے آپ کو خود دکھ جائے گا کیسا تھا۔ مجھے تو بعد میں ہوا یار میں نے اس کو کیوں اٹھایا، لیکن خیر میں نے اب اس کو اٹھا دیا تھا، تو میں چاہ رہی تھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ تو بس وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا اس نے، پھر انجوائے کیا، تھوڑی بہت اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر اس کی ماما نے اس کے کپڑے وغیرہ بھی چینج کرا دیے، فریش کرا دیا تھا، کیونکہ اب اس کے بابا کی کیک کٹنے کی باری بھی آ گئی تھی۔ تو وہ پھر اس کو اچھا یہ سوئنگز بہت اچھے لگتے ہیں، میرا یہ والا جھولا اس کو پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگتا ہے سوئنگ۔ تو وہ جب آتا ہے اس پہ بیٹھتا ہے تو بس پھر سکون میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بس مجھے جھولے دیتے رہو اور میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو عرش کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے، عرش اس کی آپی، اس کی آئیڈیل آپی ہے اس کی، تو وہ عرش کے ساتھ بہت زیادہ اس کی بنتی ہے۔ پھر میں نے کیک وغیرہ لگایا، میں نے کہا چلو زین کیک کی باری آ گئی ہے، اور یہاں اس نے کیک کاٹا اور ہم نے ہیپی برتھ ڈے کیا جو ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ گئی تھی گفٹ اوپننگ کی باری، اور یہاں اس کو بالکل پتہ نہیں تھا اس کو کیا ملنے والا ہے، اور زریز کا تو بالکل بھی نہیں تھا آئیڈیا کہ ہم زریز کے لیے بھی گفٹ لے کے آئے ہیں۔ تو بس یہاں زریز کے لیے بھی ہم نے گفٹ وغیرہ لیا، آگے جا کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس ولاگ کو میں نے وائس اوور بہت مشکل سے کیا، کٹ کٹ کر کے اتنا پھر میں نے وائس اوور کیا، کیونکہ میری طبیعت سیریسلی بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے میں اس کا وائس اوور صحیح کر ہی نہیں پائی۔ تو اگر وائس اوور آپ کو تھوڑا بہت بھی غلط لگا ہو یا کوئی بھی بولنے میں غلطی ہوگی ہو تو لازمی میں اس کے لیے پہلی معذرت چاہتی ہوں۔ اور بس یہ چھوٹی سی کوشش کی، کیونکہ ولاگ ٹائم پہ ڈالنا ہوتا تو میری کوشش تھی کہ ولاگ ٹائم پہ جائے، اور بس یہاں پہ اس کو گفٹ کھولنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور زریز کو بھی دیکھنا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اتنا چمکیلی انہوں نے کیا اس کے اندر ہے کیا۔ تو زین نے احمد کو اس کو پکڑا کے تو اس کے بعد گفٹ دیکھا، اور پھر شکر اس کو پسند آیا، کیونکہ اس کی پسند ہی تھی، لیکن ہمیں یہی تھا کہ ابھی بھی پتہ نہیں وہ چیز اس کو پسند آئے نہ آئے۔ لیکن زریز کے اس کو کپڑے بہت پسند آئے، اس کی ماما کو زریز کے کپڑے بہت پسند آئے ہیں، تو بس ہمارا یہاں پورا ہو گیا تھا کہ چلو ان کو کپڑے پسند آئے، گفٹ پسند آیا۔ تو بس اس ولاگ کرتے ہیں یہیں اینڈ، ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اتنا بڑا مہینہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے پاپا کو، میری فیملی کو، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔